अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछली वीडियो में हमने आप सभी को इंग्लिश बोलवाने और इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने और उसकी मशक कराने के लिए एक नया सिलसिला, एक सीरीज़ और असबाब का एक तरीका सिलसिला शुरू करने का वादा किया था। इसलिए आज मैं आया हूँ उसी का पहला हिस्सा, पहला पार्ट यानी पहला सबक लेकर। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी मेहनतों और कोशिशों के बाद तैयार की गई है, जो काफ़ी शानदार और निहायत ही अनोखे अंदाज में बनाई गई है, जिसमें हर जगह आपको बुलवाने और आपकी ज़बान खुलवाने की कोशिश की गई है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और सबक को अच्छे से समझकर ज़ोर से बोल बोल कर मशक करने की कोशिश करें। साथ ही आसानी के लिए इस वीडियो का पीडीएफ फाइल भी बना दिया गया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने हमारे व्हाट्सअप ग्रुप जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बनाया गया है उसे ज्वाइन नहीं किया है, उसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर क्लिक करके ज्वाइन हो जाए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल का बटन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस और जो इसके अगले हिस्से हैं, अगले पार्ट्स हैं, उन सब की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबक पढ़ते हैं। दोस्तों, अंग्रेज़ी में गुफ्तगू करने के लिए ज़रूरी है कि हम आसान और छोटे छोटे जुमलों से शुरुआत करें। इसलिए हम आपको ऐसे ही जुमले सिखाने और मशक करवाने वाले हैं जिन्हें हम सिंपल सेंटेंसेस यानी आसान जुमले कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस यानी आसान जुमले क्या होते हैं। तो इन्हें सिंपल सेंटेंसेस यानी आसान जुमले उन्हें कहते हैं जिनमें असल फ़ेल नहीं होते हैं। जो फेल होते हैं, असल काम फेल वो नहीं आते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब्स वगैरह होते हैं। उसमें किसी काम या अमल को बयान नहीं किया जाता है, बल्कि किसी की हालत, कैफियत, सिफत या मिल्कियत वगैरह बयान की जाती है। जैसे एग्ज़ाम्पल है, जैद 10 साल का है, मैं बीमार हूँ, तुम्हारी तबीयत कैसी थी, क्या घर में सब खुश थे, फिरदौस घर में होगा, खालिद मुंबई में नहीं होगा, मेरे पास बंगला है, क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है, मेरे पास 3 घर थे, तुम्हारे पास कितने पैसे थे, खालिद के पास एक मोबाइल होगा, शाम को मेरे पास पैसे होंगे, वगैरह वगैरह। इस तरह के जुमले होते हैं मुख्तलिफ। इस तरह के जुमलों की 6 किस्में हैं, 6 कैटेगरीज़ है। सबको पढ़ेंगे और मशक करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ़ और सिर्फ पहला वाला पढ़ने वाले हैं, जिसमें इज़ एम आर का इस्तेमाल होता है। अगर आपने आज का सबक समझ लिया और मशक भी कर ली तो आगे सब समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले 3 बातों का जानना और ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जो आगे भी आपको सभी जुमले बनाने में काम आएंगे। पहली बात, नंबर 1 ये है कि किसी भी जुमला को, सेंटेंस को हम 6 तरह से बनाते हैं, 6 पैटर्न यानी 6 तरीक़ों के मुताबिक बनाते हैं और बोलते हैं, जिनके उमूमी स्ट्रक्चर्स हैं। इन्हें याद कर लेना ज़रूरी है, बाकी थोड़ी बहुत तफसील आगे आती रहेगी। तो पहला है अफर्मेटिव यानी मुस्बत, जिसको पॉजिटिव भी कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद अदर्स यानी कॉम्प्लीमेंट। इसके अंदर जो है, अदर्स के अंदर कोई भी इस्म यानी नाउन या सिफत वगैरह ख़बर के तौर पर आते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। इसी तरह दूसरा है नेगेटिव यानी मनफी। इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट आएगा, NOT नोट, उसके बाद अदर्स यानी नॉन और कोई भी एडजेक्टिव वगैरह। जैसे एग्ज़ाम्पल है, आई एम नॉट गुड, मैं अच्छा नहीं हूँ। तीसरा है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, सवालिया मुस्बत। जिसका स्ट्रक्चर होगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर्स। एग्ज़ाम्पल है, आई गुड, एम आई गुड, क्या मैं अच्छा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन होता है। इसी तरह अगला है चौथा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सवालिया मनफी। इसका स्ट्रक्चर रहेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर अदर्स। एग्जाम्पल है, एम आई नॉट गुड, एम आई नॉट गुड, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ। इसी तरह पांचवा है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव WH फैमिली के सवालिया मुस्बत माँ WH फैमिली। इसका स्ट्रक्चर है, WH फैमिली पहले आएगा सबसे शुरू में, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स। एग्जाम्पल है, वाई एम आई गुड, वाई की जगह और भी कुछ आ सकता है, जो भी WH के अल्फाज हैं। वाई एम आई गुड, मैं अच्छा क्यों हूँ। अगला है छठा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH फैमिली, सवालिया मनफी माँ WH फैमिली। WH फैमिली, इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले WH फैमिली का लफ्ज़ आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट आएगा, उसके बाद अदर्स। जैसे एग्जांपल है, वाई एम आई नॉट गुड,
YAMI नॉट गुड, मैं अच्छा क्यों नहीं हूँ। सिलसिलावार असबाब के अंदर इन सब की तफसील बताई गई है। सबक नंबर 7, 8, 9, 10 में अच्छे से समझाया गया है। आप वहाँ भी समझ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात ये है कि अंग्रेज़ी में जो सब्जेक्ट होते हैं, यानी जो फ़ाइल और मुब्तदा बनते हैं, तो फ़ाइल और मुब्तदा बनने वाली जो ज़मीरें हैं, प्रोनाउंस, वो 7 हैं, 7 हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इनमें से पहले जो 4 है, आई, वी, यू, दे, ये हमेशा जमा कहलाते हैं, प्लूरल होते हैं। और उसके अलावा जो बकिया 3 हैं, ही, शी, इट, ये हमेशा सिंगुलर यानी वाहिद कहलाते हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है कि जिन हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर एस हो, यानी एस लेटर हो, जिन हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर एस लेटर हो, वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट यानी वाहिद के साथ आते हैं, उनको हम वाहिद के साथ लगाएंगे। जैसे कि इज़ है, हैज़ है, डज़ है, सबके अंदर एस है, तो इनको हम वाहिद सिंगुलर के साथ लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। बकिया जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो जमा सब्जेक्ट के साथ आएंगे, जो सब्जेक्ट जमा होते हैं। अलबत्ता जो वाज है, इसके अंदर भी एस है, लेकिन इसका मसला अलग है, क्योंकि इसमें एस होने के बावजूद ये आई जो जमा है उसके साथ आता है, तो सिर्फ वाज का मसला अलग है। बकिया के साथ वही रूल है जो हमने बताया, ये हर जगह के लिए है। आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी बात है नोट के तौर पर। तो नोट के तौर पर आखिरी बात यह है कि हम बातचीत जब करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो उसमें ज़्यादा इस्तेमाल आई, यू और ही या शी का होता है। ये 3 ही सब्जेक्ट जो प्रोनाउंस होते हैं, इन्हीं का ज़्यादा होता है, 3 या 4। या फिर हम किसी शख्स या चीज़ का नाम ले लेते हैं। तो सारे सब्जेक्ट का हम नहीं करते हैं, स्पीकिंग में बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कि हम ज़्यादा मश्क इन्हीं 4 सब्जेक्ट का करेंगे। इसीलिए हम प्रैक्टिस में भी इन्हीं 4 सब्जेक्ट का तज़किरा करेंगे और ज़्यादा मश्क करेंगे। बकिया की मश्क आपको खुद से करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ इज़ एम आर का इस्तेमाल। सबसे पहले पहचान देखते हैं उर्दू में कि क्या रहेगी। तो इनके उर्दू जुमलों के आखिर में है, हैं, हो, हूँ वगैरह जैसे अल्फाज होते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल है, मैं खूबसूरत हूँ, वो बेवकूफ़ है, हम दोस्त हैं, ये मेरे वालिद हैं, तुम वफ़ादार नहीं हो, मेरा घर खूबसूरत है, वो लोग घर में हैं, तुम कहाँ हो, तुम्हारा भाई कहाँ है, क्या तुम हाफिज़ हो, वगैरह वगैरह। देखिए सबके लास्ट में आपको है, हूँ, हो, इसी तरह के अल्फाज मिलेंगे। तो ये अलामत है कि ये इसमें इज़मार का इस्तेमाल करना है। अब आइए सबको 6 तरीक़ों के मुताबिक देखते हैं जो हमने ऊपर आपको बताया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव वगैरह वगैरह। चलिए, तो पहला लेते हैं अफर्मेटिव यानी मुस्बत। तो इसका तरीका रहेगा, तरतीब और जो इसका स्ट्रक्चर होगा, वो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद इज़, एम, आर में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब लाना है, फिर उसके बाद अदर्स यानी कि जो भी ख़बर के तौर पर नाउन यानी इस्म या एडजेक्टिव सिफत वगैरह आएंगे वो लाना है। ये तरतीब रहेगी। आसान सा तरीका इसका ये रहेगा, प्रैक्टिस जिस तरह हम करेंगे कि हमें इस तरह याद रखना है, आई एम यानी आई के साथ एम, उसके बाद कोई भी इस्म या सिफत, उसके बाद यू आर, फिर आगे ही, शी या किसी का नाम जैसे अली, इज़, उसके बाद बाकी चीज़ लगा सकते हैं, यानी ही इज़ या शी इज़ या अली इज़। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम कुछ भी जो नाउन या सिफत जो भी खबर के तौर पे आएंगे वो लगाएंगे। तो आई एम, यू आर, ही इज़ या शी इज़। चलिए, तो वैसे तो इसका इस्तेमाल और मश्क कई तरह से हो सकता है, कई तरीक़े हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 4 तरीक़े बताए जाएंगे जो बहुत मशहूर है और ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और मेरे साथ साथ आप लोगों को भी जुमले बनाने की कोशिश करनी है, वो भी ज़ोर ज़ोर से बोलना है, तभी जा कर के बोलने की मशक हो पाएगी। तो पहला है, सबसे पहला हम देखते हैं तरीक़ा कि नंबर 1 कि जब ख़बर यानी सिफत एडजेक्टिव हो, सिफत हो, जैसे कि मुझे बोलना हो कि मैं खूबसूरत हूँ, तो कैसे बनाएंगे, मैं खूबसूरत हूँ, तो मैं है आ गया है, तो आई एम पहले बोलेंगे, आई एम। अब आगे आपको भी साथ साथ बोलना है, आई एम हैंडसम या ब्यूटीफुल। अगर औरत है तो ब्यूटीफुल, और अगर मर्द है तो हैंडसम लाते हैं। मर्दों के लिए हैंडसम, औरत के लिए ब्यूटीफुल आता है। तो आई एम हैंडसम। मैं अक्लमंद हूँ, आई एम वाइज, आई एम वाइज। मैं वफ़ादार हूँ, आई एम लॉयल, लॉयल। तुम बीमार हो, यू आर इल या सिक, यू आर इल या सिक। तुम ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट, यू आर
ऑनेस्ट, तो शुरू का तो हम बना लेंगे, तुम जब भी आया तो यू आर, मैं आया तो आई एम, ठीक है। इसी तरह वो आया तो ही इज़, ऐसे हमें खुद बना लेना। इसी तरह तुम अच्छे हो तो यू आर गुड, यू आर गुड। वो थका हुआ है तो वो है तो ही इज़ टायर्ड, ही इज़ टायर्ड, थका हुआ के लिए टायर्ड। वो बैठा हुआ है, ही इज़ सिटिंग, ही इज़ सिटिंग। वो खड़ा हुआ है, ही इज़ स्टैंडिंग, ही इज़ स्टैंडिंग। इसी तरह जैद ज़हीन है तो जैद आया है तो जैद इज़ इंटेलिजेंट, जैद इज़ इंटेलिजेंट। मेरा भाई सोया हुआ है, माई ब्रदर इज़ अस्लीप, माई ब्रदर इज़ अस्लीप। कपड़ा फटा हुआ है, द क्लॉथ इज़ टॉर्न, द क्लॉथ इज़ टॉर्न। तो सीधा सीधे लगाना है, आई एम, यू आर, इसी तरह ही इज़, या फिर किसी का नाम होगा तो वाहिद है तो इज़ आएगा। इस तरह आपको मशक करनी है। तो ये तो एक हुआ जिसकी खबर सिफत हो। नंबर 2 है कि जब खबर यानी जो लास्ट में तीसरा आता है अदर, वो इस्म हो यानी नाउन हो। जैसे मैं बोलूँ मैं एक मुताल्लिम हूँ, मैं एक मुताल्लिम हूँ, तो आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक उस्ताद हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। तुम इंसान हो, यू आर अ ह्यूमन, यू आर अ ह्यूमन या मैन। तुम एक आलिम हो, यू आर एन आलिम, यू आर एन आलिम। तुम एक दुकानदार हो, यू आर अ शॉपकीपर, यू आर अ शॉपकीपर। वो एक इमाम है, ही इज़ एन इमाम, ही इज़ एन इमाम। वो एक कलमकार है, ही इज़ अ राइटर, ही इज़ अ राइटर। वो एक शायर है, वो एक शायर है, ही इज़ अ पोएट, पोएट का माना शायर, तो ही इज़ अ पोएट। जब मैं रुकता हूँ हल्का सा, उसके बाद आपको भी बनाने की कोशिश करनी है, ही इज़ अ पोएट। इसी तरह खालिद एक मुलाजिम है, तो खालिद इज़ एन एम्प्लॉय या अ वर्कर, खालिद इज़ एन एम्प्लॉय या अ वर्कर। मेरा दोस्त एक ताजिर है, मेरा दोस्त एक ताजिर है, माई फ्रेंड इज़ अ बिजनेस मैन, माई फ्रेंड इज़ अ बिजनेस मैन। अनस एक बावर्ची है, अनस इज़ अ कुक, अनस इज़ अ कुक। तो इस तरह आपको भी मेरे साथ बोलना है। नोट, इसमें जो कहीं कहीं पर ए और कहीं एन आ रहा है तीसरे नंबर पर, जो खबर है, सिफत है, नाउन है, उससे पहले, ये नाउन से पहले, तो उसकी तफसील सबक नंबर 5 या 42 और 43 में अच्छे से बता दी गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप देख सकते हैं। बस इतना याद रखना है आपको कि जो सिफत का लफ्ज़ आएगा एडजेक्टिव, जैसे कि इससे ऊपर था, तो उसके शुरू में कुछ भी नहीं लगाना, ए एन वगैरह कुछ नहीं लगाना है। लेकिन अब जो आया है नाउन वाला, तो उसमें जो है ए एन में से कोई एक लगता है। और इसका आसान सा कायदा ये है कि कहाँ पर ए लगाएंगे, कहाँ पर एन लगाएंगे। उसका आसान सा कायदा है कि अगर किसी इस्म के शुरू में, नाउन के शुरू में वावेल यानी अलिफ की आवाज़ हो, अलिफ की आवाज़, जैसे कि अलिफ की आवाज़ बहुत तरह होती है, आ, ई, उ, ई, ए, औ, आ, आय वगैरह वगैरह, जिस तरह भी अलिफ की आवाज़ निकले तो वो वावेल की आवाज़ कहलाती है। तो इस सूरत में अगर अलिफ की आवाज़ निकले यानी वावेल की, तो शुरू में एन लगेगा, वरना फिर ए लगेगा। तफसील के लिए आप सबक नंबर 5 या 42-43 में देख सकते हैं। नंबर 3 है तीसरा तरीका इसको इस्तेमाल करने का, कि जब खबर यानी जो तीसरे नंबर पर अदर आता है, वो सिफत और इसम यानी नाउन और एडजेक्टिव दोनों मिल करके हो, लेकिन एतबार इसमें नाउन का ही होता है, दोनों मिल के आता है, माना जाता है कि नाउन ही है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं एक बहादुर आदमी हूँ, तो आई एम अ ब्रेव मैन, आई एम अ ब्रेव मैन। आई एम ही आएगा, मैं हूँ तो आई एम, तो अ ब्रेव मैन एक बहादुर आदमी। मैं अच्छा लड़का हूँ, आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय। मैं गरीब आदमी हूँ, आई एम अ पुअर मैन, आई एम अ पुअर मैन। तुम मेहनती तालिब इल्म हो, तुम मेहनती तालिब इल्म हो, यू आर अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट यानी एक मेहनती तालिब इल्म, तो यू आर अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तुम सुस्त बच्चे हो, यू आर अ लेज़ी चाइल्ड,
यू आर अ लेज़ी चाइल्ड, तुम होशियार इंसान हो। यू आर अ क्लेवर मैन या क्लेवर ह्यूमन, यू आर अ क्लेवर मैन या अ क्लेवर ह्यूमन। वो एक माहिर डॉक्टर है। ही इज़ एन एक्सपर्ट डॉक्टर, ही इज़ एन एक्सपर्ट डॉक्टर। वो पुराना ख़रीदार है, वो है तो ही इज़ एन ओल्ड कस्टमर, ही इज़ एन ओल्ड कस्टमर। वो मुशफिक बाप है, ही इज़ अ काइंड फादर, ही इज़ अ काइंड फादर। शुएब शरारती शख्स है। अब शुएब वाहिद है तो शुएब इज़ अ नाउटी पर्सन, शुएब इज़ अ नाउटी पर्सन। राशिद एक नया उस्ताद है, राशिद इज़ अ न्यू टीचर। मेरा भाई एक अजीम कलमकार है, बड़ा कलमकार है। माई ब्रदर इज़ अ ग्रेट राइटर, माई ब्रदर इज़ अ ग्रेट राइटर। इसी तरह चौथा तरीक़ा है कि जब ख़बर यानी जो तीसरे अदर आता है कॉम्प्लीमेंट वगैरह, वो हरफ अत्फ़ यानी प्रीपोजिशन हो, ख़ास तौर पर उसमें इन, ऑन या एट वगैरह का इस्तेमाल हो, तो इस तरह भी बना सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल है, मैं घर में हूँ, तो मैं हूँ मतलब इन लाएंगे या एट लाएंगे। तो मैं घर में हूँ, आई एम एट होम या इन द हाउस, या तो एट होम बोले या इन द हाउस बोले। तो आई एम एट होम। मैं स्कूल में हूँ, आई एम एट स्कूल या इन स्कूल, बड़ा स्कूल है तो इन, वरना आमतौर पे एट। मैं दिल्ली में हूँ, आई एम इन दिल्ली। तुम मुंबई में हो, यू आर इन मुंबई। तुम कमरे में हो, यू आर इन द रूम, यू आर इन द रूम। तुम रोड पर हो, यू आर ऑन द रोड, यू आर ऑन द रोड। वो पुल पर है, ही इज़ ऑन द ब्रिज, ही इज़ ऑन द ब्रिज। वो बिस्तर पर है, ही इज़ ऑन द बेड। वो बस अड्डे पर है, ही इज़ एट बस स्टॉप। बस स्टॉप से पहले एट लगता है, तो ही इज़ एट बस स्टॉप। सादिक बाज़ार में है, सादिक इज़ इन द मार्केट, सादिक इज़ इन द मार्केट। किताब टेबल पर है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। टोपी मेरे सर पर है, द कैप इज़ ऑन माई हेड, द कैप इज़ ऑन माई हेड। तो इस तरह जो है कई तरीक़े हमने बता दिए हैं कि कई तरह से आप इसको बना सकते हैं और मश्क कर सकते हैं। अब बकिया जो 5 तरीक़े आने वाले हैं, ये तो हमने जो है पहला तरीक़ा बताया है अफर्मेटिव मुस्बत, लेकिन इसके और 5 तरीक़े हैं। मनफ़ी है, फिर सवालिया है, फिर सवालिया मनफ़ी है और WH वाले हैं, वो सारे भी मश्क करनी है हमें। तो सारे में अगर हम इन सारे को लेंगे जो है तकरीबन 48 सेंटेंसेस है, तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अगले में मैं सिर्फ पहले वाले जो सिफत के जुमले हैं उनको बनाकर दिखाऊंगा, मश्क कराऊंगा, बकिए की आपको खुद से मश्क करनी है। तो अगला देखते हैं नेगेटिव यानी मनफी। ये सब नेगेटिव में कैसे बनेंगे। तो स्ट्रक्चर यानी तरतीब होगी, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर इज़ेमार में से कोई एक, फिर नोट, फिर अदर। आसान तरीका क्या होगा, आई एम नोट, आई एम के साथ आगे नोट लगाना, आई एम नोट, फिर कोई चीज़ लगानी है, फिर यू आर नोट या ही इज़ नोट या शी इज़ नोट या अली इज़ नोट, ऐसे लाइन से लाना आपको। जैसे मैं बोलूँ तो आई एम नोट, मैं नहीं बोलूँ तो आई एम नोट, तुम नहीं बोले तो यू आर नोट, वो नहीं बोले तो ही इज़ नोट, ऐसे बन जाएगा। जैसे एग्जांपल है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, फ़ौरन बनाना आपको आई एम नोट। अब खूबसूरत के लिए हैंडसम या ब्यूटीफुल। मैं अक्लमंद नहीं हूँ, आई एम नोट वाइज। मैं वफ़ादार नहीं हूँ, आई एम नोट लॉयल। तुम बीमार नहीं हो, यू आर नोट इल। तुम ईमानदार नहीं हो, यू आर नोट ऑनेस्ट। तुम अच्छे नहीं हो, यू आर नोट गुड। वो थका हुआ नहीं है, ही इज़ नोट टायर्ड। वो बैठा हुआ नहीं है, ही इज़ नोट सिटिंग। वो खड़ा हुआ नहीं है, ही इज़ नोट स्टैंडिंग। जैद ज़हीन नहीं है, जैद इज़ नोट इंटेलिजेंट। मेरा भाई सोया हुआ नहीं है, माई ब्रदर इज़ नोट अस्लीप। कपड़ा फटा हुआ नहीं है, द क्लॉथ इज़ नोट टॉर्न। इसी तरह मुस्बत में आए बकिया 36 जुमलों को भी बनाकर ज़ोर ज़ोर से आपको मश्क करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा तरीक़ा है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सवालिया मुस्बत। तरतीब क्या होगी, सबसे पहले इसमें इज़ एम आर में से कोई एक यानी हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर जाकर के सब्जेक्ट, फिर अदर यानी जो ख़बर वगैरह के तौर पे इस्म यानी सिफत वगैरह आते हैं वो आएंगे। आसान तरीक़ा क्या होगा कि इस तरह हम याद रखेंगे, एम आई, आर यू, इज़ ही, इज़ शी या इज़ अली, इस तरह याद रखेंगे।
उसके बाद कुछ लगाना है हमें। जैसे क्या मैं खूबसूरत हूँ, क्या मैं खूबसूरत हूँ, तो एम आई, क्या मैं जैसे ही बोला गया एम आई फ़ौरन, एम आई हैंडसम या ब्यूटीफुल, मुज़क्कर हो तो हैंडसम, मुअन्नस हो तो ब्यूटीफुल। क्या मैं अक्लमंद हूँ, एम आई वाइज। क्या मैं वफ़ादार हूँ, एम आई लॉयल। क्या तुम बीमार हो, आर यू इल। क्या तुम ईमानदार हो, आर यू ऑनेस्ट। क्या तुम अच्छे हो, आर यू गुड। क्या वो थका हुआ है, इज़ ही टायर्ड। क्या वो बैठा हुआ है, इज़ ही सिटिंग। क्या वो खड़ा हुआ है, इज़ ही स्टैंडिंग। क्या जैद ज़हीन है, इज़ जैद इंटेलिजेंट। क्या मेरा भाई सोया हुआ है, इज़ माई ब्रदर अस्लीप। क्या कपड़ा फटा हुआ है, इज़ द क्लॉथ टॉर्न। अगला है, चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सवालिया मनफी। तरतीब क्या है, सबसे पहले इसमें भी इज़ेमार यानी हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक, इज़ेमार में से कोई एक आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर आगे नोट आएगा, एनओटी नोट, फिर जाकर के अदर्स। तरीका आसान क्या रहेगा कि इसको इस तरह याद कर लेना है, एम आई नोट, आर यू नोट, इज़ ही नोट, तब आसान रहेगा। उसके बाद बाकी चीज़ लानी है। जैसे क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तो एम आई नोट हैंडसम या एम आई नोट ब्यूटीफुल। क्या मैं अक्लमंद नहीं हूँ, एम आई नोट वाइज। क्या मैं वफ़ादार नहीं हूँ, एम आई नोट लॉयल। क्या तुम बीमार नहीं हो, आर यू नोट इल। ये जो मैं रुकता हूँ हल्का सा, यहाँ पे आपको भी बोलना है, साथ साथ बोलना है, तो आर यू नोट इल। क्या तुम ईमानदार नहीं हो, आर यू नोट ऑनेस्ट। क्या तुम अच्छे नहीं हो, आर यू नोट गुड। क्या वो थका हुआ नहीं है, इज़ ही नोट टायर्ड। क्या वो बैठा हुआ नहीं है, इज़ ही नोट सिटिंग। क्या वो खड़ा हुआ नहीं है, इज़ ही नोट स्टैंडिंग। क्या जैद ज़हीन नहीं है, इज़ जैद नॉट इंटेलिजेंट, इज़ जैद नॉट इंटेलिजेंट। क्या मेरा भाई सोया हुआ नहीं है, इज़ माई ब्रदर नॉट अस्लीप। क्या कपड़ा फटा हुआ नहीं है, इज़ द क्लॉथ नॉट टॉर्न, इज़ द क्लॉथ नॉट टॉर्न। अगला है पांचवा इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव डब्ल्यू एच फैमिली, सवालिया मुस्बत मा डब्ल्यू एच फैमिली, यानी इसमें सवाल डब्ल्यू एच फैमिली के जरिए होगा। सर तरतीब क्या रहेगी, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली का कोई भी एक लफ्ज़ आएगा, उसके बाद इज़ेमार में से कोई एक, फिर तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट, फिर जा कर के अदर्स। आसान तरीका क्या होगा, हम ऐसे याद कर लेंगे, वाई एम आई, वाई के जगह और भी आ सकते हैं, हाउ है, वाट है, इसी तरह वेयर है, वेन है, बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर मुनासिब है वो वाई है। तो वाई एम आई। इसी तरह वेयर आर यू, वाई इज़ ही, वाई इज़ शी, वाई इज़ अली, इस तरह याद रख लें आप। एग्जाम्पल है, मैं खूबसूरत क्यों हूँ, तो वाई एम आई हैंडसम या वाई एम आई ब्यूटीफुल। मैं अक्लमंद क्यों हूँ, वाई एम आई वाइज। मैं वफ़ादार क्यों हूँ, वाई एम आई लॉयल। तुम बीमार क्यों हो, वाई आर यू इल। तुम ईमानदार क्यों हो, वाई आर यू ऑनेस्ट। तुम अच्छे क्यों हो, वाई आर यू गुड। वो थका हुआ क्यों है, वाई इज़ ही टायर्ड। वो बैठा हुआ क्यों है, वाई इज़ ही सिटिंग। वो खड़ा हुआ क्यों है, वाई इज़ ही स्टैंडिंग। जैद ज़हीन क्यों है, वाई इज़ जैद इंटेलिजेंट। मेरा भाई सोया हुआ क्यों है, वाई इज़ माई ब्रदर स्लीप, वाई इज़ माई ब्रदर अस्लीप। कपड़ा फटा हुआ क्यों है, वाई इज़ द क्लॉथ टॉर्न, वाई इज़ द क्लॉथ टॉर्न। अगला और आखिरी तरीका है छठा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यू एच फैमिली, सवालिया मनफी मा डब्ल्यू एच फैमिली। इसमें भी सवाल होगा डब्ल्यू एच के जरिए, लेकिन ये नेगेटिव होगा। तरतीब रहेगी, सबसे पहले डब्ल्यू एच का कोई वर्ड, फिर इज़ेमार में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, उसके बाद अदर। आसान तरीका है, इस तरह याद रख लेंगे हम, वाई एम आई नोट, वाई एम आई नोट, वाई आर यू नोट, वाई इज़ ही नोट, वाई इज़ शी नोट, वगैरह वगैरह। उसके बाद कुछ लगाना है। एग्जाम्पल है, मैं खूबसूरत क्यों नहीं हूँ, वाई एम आई नोट हैंडसम। मैं अक्लमंद क्यों नहीं हूँ, वाई एम आई नोट वाइज। मैं वफ़ादार क्यों नहीं हूँ, वाई एम आई नोट लॉयल। तुम बीमार क्यों नहीं हो, तो तुम है तो वाई आर यू। तुम बीमार क्यों नहीं हो, वाई आर यू नोट इल। तुम ईमानदार क्यों नहीं हो, वाई आर यू नोट ऑनेस्ट। तुम अच्छे क्यों नहीं हो, वाई आर यू नोट गुड।
वो थका हुआ क्यों नहीं है, वाई इज़ ही नॉट टायर्ड। वो बैठा हुआ क्यों नहीं है, वाई इज़ ही नॉट सिटिंग। वो खड़ा हुआ क्यों नहीं है, वाई इज़ ही नॉट स्टैंडिंग। जैद ज़हीन क्यों नहीं है, वाई इज़ जैद नॉट इंटेलिजेंट। मेरा भाई सोया हुआ क्यों नहीं है, वाई इज़ माई ब्रदर नॉट अस्लीप। कपड़ा फटा हुआ क्यों नहीं है, वाई इज़ द क्लॉथ नॉट टॉर्न। तो ये पूरे 6 तरीक़े हैं। ऊपर हमने मुस्बत में काफ़ी सारी मिसालें दी हैं और उसके एग्ज़ाम्पल दिए हैं और बताया है। उसी तरीक़ों के मुताबिक आगे भी जितने तरीक़े बताए गए हैं 5-6 तरीक़े, उन सब की मश्क उसी तरह करनी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पहले इसे अच्छे से समझकर ख़ुद से मश्क करें, समझें और बार बार मश्क करें, ग्रुप में भी मश्क करें। फिर अगले पार्ट में क्यूज़ की शक्ल में सब की मश्क करा दी जाएगी, यानी आपसे सवाल पूछा जाएगा, फिर थोड़ी देर जो है रोक दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा 5 सेकंड, और फिर आपको उतनी ही देर में जवाब बताना है, बोलना है। तो इस तरह अगले पार्ट में, अगली वीडियो में मश्क करा दी जाएगी, तब जाकर अच्छा होगा। अगर एक ही वीडियो में सारी चीज़ें करा देंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप बोर हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।